मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज स्पाइडरमैन 4 इस टाइम में बहुत ही बड़ा खतरे में है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भले ही सैंग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रिटन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। इवन स्पाइडरमैन 4 पिछली बार नो वे होम की तरह मल्टीवर्स लेवल पे टेक प्लेस करने वाला है। हो सकता है कि मूवी में वेनम भी दिख जाए और टोबी एंड्रू में से कोई कैमियो भी कर जाए, पर फिर भी इस मूवी रिलेटेड इंटरनेट में जो कुछ भी सुनने को मिल रहा है उससे पता चल रहा है कि स्पाइडरमैन 4 इन डेंजर। पर ऐसा क्यों? इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Something bad is gonna happen. The streets are in danger. I love you guys. Thank you. नंबर 1, स्पाइडरमैन 4 वर्किंग टाइटल। रिसेंटली हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने कंफर्म किया है कि एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 का इनिशियल टाइटल किसी होम पे अटकने नहीं वाला, जैसे कि होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम। वो सब कुछ स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी का पार्ट था जो 2021 में फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब एमसीयू में पीटर पार्कर का जर्नी बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट होने वाला है। एक आजाद देश का नौजवान लौंडा स्पाइडरमैन जिसे कोई नहीं पहचानता है। अब इस पॉइंट पे डायरेक्टर भी चेंज हो चुके हैं, सो अब राइटर्स भी स्पाइडरमैन कॉमिक से कोई भी स्टोरी लाइन को उठा के यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सोनी वालों का परमिशन लेकर स्पाइडरमैन की काफी पॉपुलर कॉमिक सीरीज किंग इन ब्लैक को सिलेक्ट किया गया है, जो स्पाइडरमैन का एक एवेंजर्स लेवल का इवेंट बताया जा रहा है, जहां नल इन्वॉल्व है, वेनम इन्वॉल्व है, एक्समैन इन्वॉल्व है। इवन इस इवेंट में स्पाइडरमैन के साथ एवेंजर्स का फुल टोली इंटरकनेक्टेड है, जो सीधा स्पाइडरमैन की कहानी को सीक्रेट वॉर्स तक लेकर जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि मॉडल वाले उस रास्ते में नहीं जाने वाले। वो लोग स्पाइडरमैन को एवेंजर्स डूम्सडे में ही एक मेजर रोल में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। यही रीजन है कि इनसाइडर रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन 4 में कैमियो देने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि टॉम हॉलैंड के साथ आरडीजे का इमोशनल जर्नी एवेंजर्स एंड गेम में ही खत्म हो गया था? जी नहीं बॉस। स्पाइडरमैन होम कमिंग याद है ना आपको कि कैसे आयरन मैन के हाइप पे मूवी ने बिलियन कमा लिया था? अब की बार एग्जैक्ट वही चीज रिपीट होने वाला है, मगर थोड़ा सा खतरा है। उस चीज पे आगे बात करेंगे। पहले पॉइंट नंबर 2, सोनी पिक्चर्स का उंगली या फिर कहूं इंटरफेरेंस, जो हर किसी को पता है कि स्पाइडरमैन 4 के लिए एक मेजर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। बाबा आदम के जमाने से हमें पता ही है कि स्पाइडरमैन का फुल राइट सोनी वालों के पास है। बस वो लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट के दम पे स्पाइडरमैन को मॉडल वालों को रेंट पे दे रखा है कि मॉडल वालों आप इसे लो और इस्तेमाल करो, मगर पैसा हम कमाएंगे। पर सोनी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिख रखा है कि आप लोग स्पाइडरमैन को जैसे चाहिए इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, वो परमिशन सोनी वाले नहीं देने वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग स्पाइडरमैन की खुद की यूनिवर्स में हमारे टॉम हॉलैंड को इस्तेमाल करेंगे, जो शुरू होते ही खत्म होने जा रहा है। देखो भाई, पिछले 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि मॉडल वाले स्पाइडरमैन 4 को एक स्ट्रीट लेवल टच देना चाहते हैं, और उसके लिए मिस्टर केविन फाइगी, टोबी मास्टर ने फुल प्लानिंग भी रेडी करके रखा था। केविन फाइगी के अकॉर्डिंग वो स्पाइडरमैन 4 को डेयरडेविल और विल्सन पीस के साथ एक स्ट्रीट लेवल कहानी में कंक्लूड करेंगे। देन इस सफर को तय करके आगे जाके हमारा स्पाइडरमैन यंग एवेंजर्स को लीड करेगा, जहां पीटर पार्कर का पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल सुपर हीरो आइडेंटिटी वाला लाइफ डिटेल में एक्सप्लोर हो जाएगा। और जो फैन स्पाइडरमैन को दिल से पसंद करते हैं, लिटरली मी, वो लोग स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाएंगे। और इतिहास गवाह है कि जैसा ही स्पाइडरमैन पिक्चर बना लो, मूवी पैसा तो कमा लेता है। एक बार किसी सुपर हीरो फैंस को बताकर तो देखो कि स्पाइडरमैन की पिक्चर लगी है, देखने जाएगा, वो दौड़ कर चला आएगा। पर भाई साहब, हमारे सोनी वालों को इस शांति समझौते से फुर्सत कहां मिलेगा? उनके अकॉर्डिंग वो फिर से नो वे होम पार्ट 2 बनाएंगे, फिर से मल्टीवर्स इन्वॉल्व होगा, टोबी और एंड्रू वापस आएगा, और पिक्चर का स्केल सभी हिस्ट्री के स्पाइडरमैन मूवीज के स्केल को तोड़ देगा। बस अब जिनका प्रॉपर्टी है वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो मॉडल वाले कर भी क्या सकते हैं? वो मजबूर है। उन्होंने हायर कर लिया डस्टिन डैनियल क्रिटन को मल्टीवर्स इन्वॉल्व करने के लिए, और फ्यूचर को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इन्वॉल्व किया हमारे आरडीजी के डॉक्टर डूम को। और सोनी वालों के भरोसे पे वो फिर अप्रोच करना चाहते हैं टोबी और एंड्रू को। और इन सब के बाद फोकट का पैसा कौन कमाएगा? सोनी वाले। पिछली बार आपको याद होगा ना कि कैसे ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को टोटली निचोड़ लिया था, और मैं बता रहा हूं इस बार डस्टिन सैंग-ची को लेकर आएगा और उसे भी निचोड़ के छोड़ेगा विथ
10 रिंग्स और एज एन ऑडियंस हम लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, मेरे प्यारे मार्वल के भोले फैंस, आप लोगों ने अभी तक तमाशा देखा ही कितना है। इस सुपर हीरो जॉनर में स्पाइडरमैन आईफोन की तरह है। आईफोन जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना मॉडल में बदलाव आएगा, लोग उसे हासिल करने के लिए उतना ही पागल हो जाएंगे और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हुए क्रिटिसिज्म भी करेंगे, जैसा कि माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बिकॉज आई लव स्पाइडरमैन। मैं नहीं चाहता कि स्पाइडरमैन मूवीज के नाम पे कोई खिचड़ी बन जाए। आप लोग स्पाइडरमैन 4 में नो वे होम वाला वेनम का वो पोलियो ऐड करो, नो प्रॉब्लम। आप लोग किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग वेनम द लास्ट डांस मूवी से नल को यहाँ पर लेकर आ जाओ और पिक्चर में सिम्बायोट्स का मेला लगा दो, पर गलती से स्पाइडरमैन को वेनम से मर्ज मत करना, क्योंकि वो तो फैंस का सदियों से ख्वाहिश रहा है और आप लोगों को तो फैंस की सुनने से पाप लग जाता है, क्योंकि ये तो सोनी वाले हैं ना, उनके कुंडली में लिखा है कि फैंस का घंटा कुछ नहीं सुनेंगे। तो बनाओ ना झंड, क्या बनाना है, हम क्या रोक रहे हैं। ऊपर से अब पिक्चर में एक्समैन भी आएगा, एवेंजर्स भी आएगा, तो भाई सीक्रेट वॉर्स ही रख दो ना। स्पाइडरमैन 4 क्यों बता रहे हो? जहां प्रॉपर कैमियोज की जरूरत थी, मल्टीवर्स की प्रॉपर डेफिनेशन की कमी थी, आप लोगों ने वहां क्या किया? हक दिया। सब पीछे पड़ चुके हैं स्पाइडरमैन के। भाई उसका भी तो एक खुद का कहानी है ना। इन सब के बीच में ये लौंडा दब के रह जाएगा। प्लीज यार सोनी वालों, मॉडल वालों, रहम करो प्लीज, हमारे स्पाइडरमैन के ऊपर थोड़ा सा रहम करो।